यहाँ पर कॉन्वॉय का देख सकते हैं आगमन हो चुका है। प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय यहाँ पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री कुछ ही मिनटों में अब जो है तो तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। नौसेना में आज शामिल हो जाएगा INS कोलकाता। जी हां, मुंबई पहुंचे हुए हैं। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी तकनीक से निर्मित देश का ये सबसे बड़ा युद्धपोत है। तो भारतीय नौसेना को जाहिर तौर पर एक नया सिपाही दिया जाएगा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री अरुण जेटली भी यहां पर मौजूद हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जो अभी गार्ड ऑफ ऑनर का इंस्पेक्शन करेंगे। यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय नौसेना द्वारा। जी हाँ, तो इस युद्धपोत में सतह से सतह पर मार करने वाली जो अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर और साथ ही साथ सोनार हमसा, जो हम यहां पर बात करें तो जो समुद्री और हवाई हमले के दौरान दुश्मन के दांत खट्टे करने में सक्षम है। नहीं होता यार। सम्मान गार्ड, आपकी निरीक्षण के लिए रियाज श्रीमान। और साथ ही इस खबर पर और विस्तार से जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, तो अब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और बस अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री की ओर से भारतीय नौसेना को एक नया सिपाही दे दिया जाएगा। बिल्कुल सही कहा हिमानी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो जो नेवी का युद्धपोत है जो भारत में बना है, सबसे बड़ा युद्धपोत, ये भारत का पहला युद्धपोत है जो भारत में बना है, उसका वो कमीशन करेंगे और कमीशन होने के बाद ये INS कोलकाता पूरी तरह नेवी में शामिल हो जाएगा। आपको बता दें कि INS कोलकाता के 3 सीरीज के जहाज मुंबई के मजगांव डॉक लिमिटेड में बनाए जाने के साथ पहला जहाज INS कोलकाता पूरी तरह तैयार है और आज ये कमीशन होने के बाद नेवी में शामिल हो रहा है। बाकी के 2 जहाज INS कोची और INS चेन्नई भी बन रहे हैं और उम्मीद बताई जा रही है कि पिछले 1.5-2 साल में ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएंगे और नेवी में शामिल हो जाएंगे। तो ये पूरी तरीके से INS कोलकाता एक बहुत बड़ा युद्धपोत है जो पूरी तरह हिंदुस्तान बना है। ये नेवी में शामिल होने के बाद नई ताकत सामने आएगी उसमें, जाहिर तौर पर। लेकिन विवेक, हमने देखा था आप इससे पहले वहां पर गए थे, आपने देखा था। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों तक इसकी थोड़ी सी खूबियां बताएं कि आखिर क्या क्या खूबियां इसकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो INS कोलकाता है वो 2003 में इसकी कील रखी गई थी मुंबई के मजगांव डॉकयार्ड में और 2010 में इससे कमीशन होना था, लेकिन कुछ टेक्निकल गलतियों की वजह से जो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी उसकी वजह से इसे कई साल लगे और 2014 में फाइनली आज ये लॉन्च हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये 164 मीटर लंबा पूरा जहाज है, 18 मीटर चौड़ा है ये, और ये ऐसा पहला जहाज बनाया गया है जिसमें 16 ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी क्षमता लगभग 290 किलोमीटर है। ये 290 किलोमीटर तक ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी दुश्मनी जहाज या बेड़े को उसको मार सकती है और साथ ही साथ इसमें एंटी सबमरीन मिसाइल भी लगाए गए हैं जिसकी क्षमता 10 किलोमीटर के आसपास है। ये मिसाइल सबसे पहले हवा से हवा 10 किलोमीटर तक चलेगी, उसके बाद पानी के अंदर तकरीबन 150 मीटर तक पानी के अंदर जाकर किसी भी दुश्मन के सबमरीन पे ये उड़ा सकती है।
साथ ही साथ ये सोफिस्टिकेटेड में एयर मिसाइल लगाए गए हैं जो एक बार में एक फिगर में कम से कम 400 से 500 शेल एक बार ये फायर कर सकती है, जिसकी क्षमता 10 से 15 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं जितने भी सोफिस्टिकेटेड वेपन से इस पूरे जहाज में लगाए गए हैं, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो पहली बार हम बोल सकते हैं कि भारत के युद्ध पोत में लगाया गया है, इसमें ऐसा रडार सिस्टम लगाया गया है जो दुश्मन के जहाज होते हैं उनके रडार में ये जहाज नहीं दिख पाएगा। तो ये बहुत बड़ी खूबी है, एक बहुत बड़ी ताकत है इस पूरे जहाज में। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे जहाज में एक साथ लगभग 350 सेलर और कैप्टन एक साथ इसमें सवार कर सकते हैं। अगर हम यहाँ तक जहाज की स्पीड की बात करें तो इसमें 2 टरबाइन स्पेशल इंजन लगाए गए हैं, जिसकी स्पीड है वो तकरीबन 30 नॉटिकल माइल, यानी कि लगभग 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे ये जहाज समुद्र की लहरों में आसानी से चल सकता है। बिल्कुल। और अगर इस तरह से देखा जाए तो विवेक, भारत भी अब उन देशों में शामिल हो गया है जो अपनी नौसेना के युद्धपोत से 400 किलोमीटर की जो दूरी है उस तक निशाना साध सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा हिमानी आपने। देखिए ये एक बहुत ही हाईटेक तरीके से इसको पूरे जहाज को बनाया गया है, और इस जहाज को बनाने में थोड़ा लंबा समय जरूर लगा है, लेकिन जो मजगांव डॉक के इंजीनियर्स हैं और जो नेवी के बड़े अधिकारी उनका साफ साफ कहना है कि पहला युद्धपोत हिंदुस्तान में बनाया गया है जो इतना बड़ा और इतना हाईटेक बनाया गया है। हालांकि जो इसके इंजन है वो रशिया के हैं, और कुछ मशीन वो रशिया की बनाई गई है, लेकिन पूरी तरह से ये जहाज हिंदुस्तान में बना है। तो ये नेवी के लिए काफी गर्व का समय है, और नेवी के अधिकारियों का साफ तौर माना है जब ये पूरी तरह कमिश्नर के नेवी में शामिल हो जाएगा तो एक नई ताकत और साथ ही साथ एक ऊर्जा बनकर नेवी के सामने आएगा। बिल्कुल, नेवी के लिए ये एक बड़ा ही गर्व भरे क्षण है। हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं मुंबई नेवल बेस की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। और साथ ही साथ विवेक, अगर हम बात करें 2003 में जिस तरह से आप यहां पर हमें बता रहे थे कि नींव रखी गई थी, 2010 में इसे शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन काफी वक्त लग गया। कुछ ऐसी खामियां आई, क्या खामियां है, क्या बताया जा रहा है जो अब उसके बाद अब ये इतनी देर इसमें हुई और अब ये शामिल होने जा रहा है? हिमालय, देखिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा 2003 में इसकी यानी कि नींव रखी गई थी। जो बॉडी स्ट्रक्चर बनने में लगभग 3 साल लग गए। 2006 में ये पहली बार मुंबई के समुद्र के पानी में उतारा गया टेस्टिंग के लिए, और 4 साल में जो शेड्यूल टाइम था कि 2010 में इसे नेवी में शामिल होना था, लेकिन इसमें कुछ जो तकनीकी खराबियां थी, जैसे कि जो गैस के इंजन से और जो कुछ टॉर्पेडोज की जो जगह थी वहाँ पर कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण होने की वजह से उसमें बिल्कुल विवेक, हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त नेवी चीफ धोवन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम सुनते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवल, डिफेंस सेक्रेटरी श्री R.K. माथुर, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्ट नेवल कमांड वाइस एडमिरल चोपड़ा, CWPNA वाइस एडमिरल सूबेदार, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मैजगन डॉक्स लिमिटेड रियर एडमिरल शेरावत, the flag officers, distinguished guests, the captain and ship's company of INS Kolkata, members of the media, ladies and gentlemen. आज भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि एक विशाल युद्धपोत INS कोलकाता माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय नौसेना में कुछ ही देर में कमीशन किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री का और बाकी जो अतिथिगण हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस कमीशनिंग सेरेमनी की शोभा बढ़ाई है। INS कोलकाता की कमीशनिंग के साथ साथ सोने पे सुहागा ये भी है कि ये विशाल जहाज अपने ही स्वदेशी शिपयार्ड मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में बनाया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, युद्धपोत बनाने में हमारे देश की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तकरीबन 200 साल पहले इसी मुंबई डॉकयार्ड में कुछ ऐसे शक्तिशाली युद्धपोत बनाए गए थे जिन्होंने सारे विश्व में असाधारण ख्याति प्राप्त की है। आज़ादी के बाद
आत्मनिर्भरता को मद्देनजर रखते हुए नौसेना के निर्माण के लिए हमने 50 साल पहले एक नेवल शिप डिजाइन डायरेक्टरेट को स्थापित किया था। साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस के लिए भी हमने अपने ही नौसेना के युद्धपोत अपने शिपयार्ड में बनाने शुरू कर दिए। 1961 से एक छोटे से पेट्रोल बोट INS अजय से शुरुआत करके हमारे नेवल शिप डिजाइन डायरेक्टरेट और हमारे शिपयार्ड ने कई तरह के फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, लैंडिंग शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर तक डिजाइन करने और कंस्ट्रक्शन करने की क्षमता हासिल की है। आज हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे भविष्य के भारतीय नौसेना की नींव आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण पर रखी गई है और 44 विभिन्न तरह के जहाज और पनडुब्बियां अपने ही देश के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के शिपयार्ड्स में बनाए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना एक मल्टी डायमेंशनल फोर्स है जो कि समुद्र के तह के नीचे, समुद्र की सतह पर, आसमान पर और अंतरिक्ष में भी ऑपरेट करने की क्षमता रखती है। हमारे जहाज, पनडुब्बियां और हवाई जहाज हिंद महासागर में किसी भी चुनौती करने के लिए परस्पर तैयार रहते हैं। एक समुद्रवर्ती देश होने के तहत हमारी समुद्री संपदाओं और हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी नौसेना की कंधों पर है, क्योंकि इन हितों का सीधा संबंध हमारे देश की आर्थिक स्थिति से जुड़ा है और नौसेना इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अरब सागर से जुड़े हिंद महासागर के समुद्री सरहदों की रक्षा करने की जिम्मेदारी पश्चिमी नौसेना कमान की है और कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कमीशन करने के बाद INS कोलकाता पश्चिमी बेड़े और पश्चिमी नौसेना कमान का एक बहुत ही शक्तिशाली अंग बनेगा। मैं INS कोलकाता के कमांडिंग ऑफिसर और पूरे शिप्स कंपनी को यह कहना चाहूंगा कि इस जहाज को कॉम्बैट रेडी रखने की जिम्मेदारी, उसके सही प्रशिक्षण और सही तरह से चलाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पूरे जोश, उत्साह, तालमेल के साथ एकजुट होकर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। कुछ ही देर में हमारे देश का तिरंगा झंडा और नौसेना का ध्वज पहली बार INS कलकत्ता पे फहराया जाएगा। इस तिरंगे झंडे और नौसेना के ध्वज की आन, बान और शान को बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी INS कोलकाता की शिप्स कंपनी पर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी निष्ठा और लगन के साथ आप इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और आने वाले दिनों में, महीनों में और सालों में अपने जहाज का नाम, अपने बेड़े का नाम, अपने कमान का नाम और भारतीय नौसेना का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। जय हिंद। अब मैं रक्षा मंत्री माननीय श्री अरुण जेटली से अनुरोध करता हूं कि वह आज के समारोह को संबोधित करें।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, नौसेना के प्रमुख एडमिरल धवन, वाइस एडमिरल चोपड़ा, मझगांव डॉक्स के प्रमुख रियर एडमिरल शेरावत, रक्षा सचिव श्री माथुर और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में यहां उपस्थित हुए अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, आज इस देश के लिए और भारत की नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इस दृष्टि से कि अपने देश में ही निर्माण किया हुआ सबसे बड़ी नौसेना का एक जहाज आईएनएस कालकटा, जिसको डिस्ट्रॉयर नाशक कहते हैं, उसको कमीशनिंग किया जाएगा। भारत की नौसेना इस देश की 7,615 किलोमीटर की जो समुद्री तट है उसकी रक्षा करती है। और आज तक ये परंपरा रही है कि कुछ सामान छोड़कर बाकी हम दुनिया के बाजारों से खरीदते रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे निर्माणकर्ता है इस देश में, और मझगांव डॉक्स ने उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाई है कि इतनी क्षमता हासिल की है कि इस विशाल जहाज का निर्माण उन्होंने देश के भीतर किया है। वैसे इसके नाम के साथ हम डिस्ट्रॉयर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य इस क्षेत्र को शांति की बहालता रखे, उस उद्देश्य के साथ किया गया है। मैं मानता हूं कि इसकी कमीशनिंग के बाद नौसेना की क्षमता बहुत अधिक बढ़ेगी और इस देश को सुरक्षित रखने में वो अपना योगदान निभाएगी। सरकार का ये प्रयास रहा है कि धीरे धीरे इस देश के अंदर देश की रक्षा के लिए जो सामान आवश्यक होता है उसका निर्माण आरंभ हो जाए। इसके लिए कई कदम हम लोगों ने उठाए हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले वर्षों में उसका जो असर होगा वो स्पष्ट सामने नजर आएगा कि सेना का सामान दुनिया से खरीदने के स्थान पर दुनिया के पास बेचने की परिस्थिति में भारत अब उस दिशा में आगे बढ़ पाएगा। मैं भारतीय नौसेना को और मझगांव डॉक्स के सभी अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इस निर्माण में उन्होंने पहल की है और देश को गर्व प्राप्त करने का एक अवसर उन्होंने दिया है। मैं आप सबका जो इस कार्यक्रम में आए हैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि ये देश इस प्रकार के निर्माणों के साथ और अत्यधिक सुरक्षित रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। जी हाँ, तो अभी आप रक्षा मंत्री अरुण जेटली को यहाँ पर सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि आज का दिन सेना के लिए, देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन। पहली बार ऐसा हुआ है, देश में जो बना है पहला सबसे बड़ा जंगी युद्धपोत आईएनएस कोलकाता। उससे पहले नेवी चीफ एडमिरल आर के धोवन बता रहे थे
क्या इसकी खूबियां हैं? आजादी के जश्न के बाद भारतवासियों के लिए जाहिर तौर पर यह एक और गौरव का दिन है और इसका जो अहम किरदार है वो है जंगी युद्धपोत INS कोलकाता। Commissioning order by the Chief of the Naval Staff. Whereas the Government of India has decided that Indian Naval Ship Kolkata be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 16th day of August 2014 or as soon thereafter as circumstances permit. Indian Naval Ship Kolkata will be administered by the Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command. Given under my hand this, the 12th day of August 2014. Signed, R.K. Dhawan, Admiral, Chief of the Naval Staff. Addressed to Captain Tarun Sopti. आपको बता दें कि इसका जो नामकरण है वो कोलकाता शहर के नाम पर ही किया गया है, INS कोलकाता। और इसके अलावा INS कोलकाता श्रेणी के ही जो स्वदेश निर्मित 2 और विध्वंसक युद्धपोत हैं, कोच्चि और चेन्नई भी कुछ ही वर्षों में भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगे। Ladies and gentlemen, may I now request you to stand for the national anthem. Personnel in uniform are to salute when the band plays the national anthem. निशान चलाओ, अलर्ट बजाओ। गार्ड, राष्ट्रीय सलाम, सलाम, शस्त्र। Ladies and gentlemen, you may now be seated. Thank you. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब INS कोलकाता को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं, स्वदेशी तकनीक से निर्मित देश का ये सबसे बड़ा युद्धपोत है। और जिस तरह से अभी कुछ देर पहले आप यहाँ रक्षा मंत्री अरुण जेटली को सुन रहे थे कि आज का दिन ना सिर्फ नौसेना के लिए, पूरे देश के लिए ये एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, गौरव का दिन है। क्या क्या खूबियां हैं, इससे पहले नेवी चीफ एडमिरल R.K. धवन उसकी खूबियां भी यहां पर बता रहे थे। रडार की पकड़ में नहीं आने वाले 7,600 टन वजनी कोलकाता श्रेणी के इस युद्धपोत का डिजाइन भी भारतीय नौसेना के डिजाइन ब्यूरो ने ही तैयार किया है और इसी बनावट के चलते जो दुश्मन है उनको चकमा देने में ये कामयाब होगा। भारत की
इसी तरह के 2 अन्य जो युद्धपोत है वो भी बनाने की योजना है, जो अगले कुछ सालों में जल्द ही शामिल हो जाएंगे। इस जंगी पोत में अत्याधुनिक हथियार प्रणाली लगाई गई है, जिसे पनडुब्बी रोधी प्रौद्योगिकी भी इसमें शामिल है। तो जाहिर सी बात है कि इससे हमारी जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ेगी। और सेना के सामान के लिए जब हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था या दूसरे बाजारों से हम इसे लेते थे, श्रीमान राज्यपाल महोदय जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री परिषद के मेरे साथी, वित्त एवं रक्षा मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, नौसेना के अध्यक्ष श्रीमान धवन जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, उपस्थित जल सेना, थल सेना, नभसेना के सभी प्रमुख अधिकारी, देवी और सज्जनों, कल हमने आजादी का पर्व मनाया। लेकिन उस आजाद भारत की रक्षा का काम हमारे सेना के जवान कर रहे हैं, चाहे वो नौसेना हो, थल सेना हो या वायुसेना हो। लेकिन बदलते हुए युग में बाहुबल से ही सिर्फ रक्षा नहीं होती है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में बाहुबल के साथ रक्षा के क्षेत्र में बुद्धिबल का महात्म्य बहुत बढ़ गया है। आज जो ये INS कोलकाता नौसेना के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित हो रहा है, वह भारत के बुद्धिबल का भी परिचायक है। भारत के ही टेक्नीशियनों ने, भारत के ही इंजीनियरों ने, भारत के ही रक्षा विशेषज्ञों ने इसका निर्माण किया है। अब तक भारत में युद्ध क्षेत्र के लिए, संरक्षा क्षेत्र के लिए जिन भी चीजों का निर्माण हुआ है, उसमें INS कोलकाता ये सबसे बड़ा इंडिजीनियस निर्माण कार्य है। मैं इसके लिए देश के इस युवा बुद्धिबल को, उनके सामर्थ्य को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और जब हम आज INS कोलकाता राष्ट्र को समर्पित करते हैं, उसी पल हम विश्व को भारत की इस बुद्धिधन का परिचय भी दिला रहे हैं, भारत की निर्माण क्षमता का भी परिचय दिला रहे हैं। युद्ध लड़ना
युद्ध जीतना कुछ मात्रा में अब कठिन नहीं भी है, लेकिन युद्ध हो ही नहीं उसकी गारंटी तो तब होती है जब आपका सैन्य बल आधुनिक हो, सामर्थ्यवान हो, शस्त्रास्त्रों से सज्ज हो, विश्व की किसी भी ताकत से अधिक सामर्थ्यवान हो। अगर ये आपका सामर्थ्य है तो युद्ध कभी आता ही नहीं है। और इसलिए हमारी सेनाओं के सामर्थ्य के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का एक हेतु युद्ध का निवारण भी होता है। एक बार सामर्थ्य की अनुभूति हो, कभी कोई भारत की तरफ आंख ऊंची कर करके देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है। और इसलिए भारत अपनी शक्ति को उस दिशा में बढ़ाना चाहता है ताकि कभी किसी को भी भारत के सामर्थ्य को देखते ही, हमारे जवानों के सामर्थ्य को देखते ही, हमारे बाहुबल बुद्धिबल का सामर्थ्य को देखते ही कभी उसे भारत की ओर आंख करने का दुस्साहस नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है। मैं महाराष्ट्र की धरती पर खड़ा हूं। यहां के समुद्र तट से जब नौसेना की बात करता हूं तब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है। नौसेना के उदय में, नौसेना की कल्पना में सबसे प्रथम अगर किसी का योगदान था तो छत्रपति शिवाजी महाराज का था। और तब भारत छोटे छोटे जहाजों से जब विश्व व्यापार की ओर आगे बढ़ रहा था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज को यह ध्यान आया था कि विश्व व्यापार के लिए भी सामुद्रिक सुरक्षा का महात्म्य है। और उसी में से सर्वप्रथम नौसेना का प्रारंभ इसी समुद्र तट पर हुआ था। बढ़ते बढ़ते आज उसने एक वैश्विक रूप ले लिया है। सामुद्रिक तट से जुड़े हुए सभी राष्ट्र नौसेना की आवश्यकता को माना है। भारत का तो विशाल समुद्री तट है। विश्व व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। विश्व व्यापार के लिए भी सामुद्रिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण बनी है और उसमें भारत अपनी भूमिका निभा रहा है। ये आईएनएस कोलकाता एक प्रकार से समुद्र में तैरता हुआ कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा आधुनिक से आधुनिक संपुट है। ये हमारे ही नवयुवकों ने एक तैरती हुई सामुद्रिक व्यवस्था में टेक्नोलॉजी को तैयार किया है। ये आने वाले दिनों में व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी, सामुद्रिक व्यापार से जुड़े हुए लोगों के भी इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक सुरक्षा की गारंटी का एहसास होगा। भारत सामर्थ्यवान बने, भारत शक्तिशाली बने, हमारे सेना के जवान राष्ट्र रक्षा में कभी भी पीछे न रहे, उनको कभी ये महसूस न हो
कि दुनिया की तुलना में हमारे संसाधन कम पड़ रहे हैं, हमारी व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं, ये कभी उसमें महसूस न हो, इसके लिए उसके सामर्थ्य के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक संसाधनों को भी जोड़ने का हमारा मकसद है। और उसी मकसद के तहत आज राष्ट्र के चरणों में ये आईएनएस कोलकाता का समर्पण राष्ट्र की सैन्य शक्ति को बढ़ावा देगा, नौसेना के आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा और इस प्रकार के निर्माण कार्य के अंदर भारत की युवा टैलेंट को भी प्रोत्साहन देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस नई सरकार ने अपने बजट में डिफेंस ऑफसेट के लिए विश्व के टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, विश्व के डिफेंस के क्षेत्र के उद्योगकारों को लाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। और उस फैसलों के कारण आज देश सुरक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी मात्रा में उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। हर छोटी मोटी चीज विदेशों से लानी पड़ती है। इस एक निर्णय के कारण भारत अपने रक्षा संसाधनों में आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर बनेगा। हमारे ही युवान, हमारी युवा जनरेशन अनेक इनोवेशन करेगी, रिसर्च करेगी, निर्माण कार्य होगा और वो भी एक दिन कभी आएगा जब भारत जो आज सुरक्षा के लिए जिन चीजों को इंपोर्ट करता है, हम वो सपना देखते हैं कि दुनिया के अनेक देशों को भारत एक्सपोर्ट करने की ताकत वाला बन जाए और ये हमारे सुरक्षा के लिए और अधिक उपयोगी होगा। तो उन विचार को लेकर के ये सरकार आगे बढ़ रही है। मैं आप सबको इस अवसर पर विशेष करके नौसेना के जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि सेना में ये हमारे जवान जो यूनिफॉर्म में खड़े हैं, 125 करोड़ का देश जो भले यूनिफॉर्म में नहीं है लेकिन यूनाइट होकर के आपके पास खड़ा है, आपके पीछे खड़ा है, कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ा है, आपका गौरवगान करता है। और यही तो राष्ट्र की शक्ति होती है, जिस राष्ट्र की शक्ति के माध्यम से हम विश्व के सामने सर ऊंचा करके खड़े रह सकते हैं। मुझे विश्वास है नौसेना के हमारे सारे जवान, नौसेना के हमारे सभी सेना नायक भारत की शक्ति का, भारत की समर्थन का, 125 करोड़ देशवासियों की उनके प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के अनुकूल राष्ट्र रक्षा में कभी भी कमी नहीं रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं नौसेना के सभी जवानों को, सेना नायकों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। और ये थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अभी अभिभाषण किया आईएनएस कोलकाता पर। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये भारत की ताकत है और खास करके बुद्धिबल का प्रयोग आने वाले समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। भारत को अगर विशाल सत्ता बननी है तो बाहुबल के साथ साथ बुद्धिबल का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान आने वाले समय में होगा। उन्होंने कहा, उन्होंने प्रशंसा की भारत के इंजीनियर्स और उन सभी टेक्नीशियंस जिन्होंने ये जहाज बनाने में मदद की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर भारत पूरी तरह से सुरक्षा के मामलों में अगर सुसज्जित हो जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो भारत की ओर आंख उठाकर देखे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ये पूरी सुरक्षा प्रणाली जो है, इस पूरे इलाके में शांतता प्रस्थापित करना उनका प्रमुख उद्देश्य रहेगा और उसी पर ही जो है पूरा भारत की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का रहेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने एक बात को भी अधोरेखित किया, जिन्होंने कहा कि नौजवानों की ताकत जो हमेशा कहते आ रहे हैं,
आज भी उन्होंने बात दोहराई। उन्होंने कहा कि नौजवानों की वजह से ही आने वाले समय में हम अलग अलग ऊंचाइयां भी छू सकते हैं। उन्होंने सभी उन टेक्नीशियंस इंजीनियर्स को बधाई दी जो इस पूरे कार्य के दौरान इस पूरे INS कोलकाता को बनाने में जिन्होंने मदद की है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि भारत की अगर आने वाले समय में देखा जाए तो सुरक्षा प्रणाली जिस प्रकार से भारत स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इससे पहले अगर देखा जाए तो भारत कहीं ना कहीं ये जो तकनीकी थी विदेश से जो अपनाया करता था, वहां से लाया करता था, लेकिन जिस प्रकार से भारत के खुद के इंजीनियर्स और टेक्नीशियन ने जिस प्रकार से अब ये कार्य किया है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आने वाले समय में भारत इसी दिशा में और आगे बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि सबसे मजबूत सेना जो है भारत की बन सकती है। और ऐसे विषय में अगर देखा जाए तो आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कोई भी जो है भारत को आने वाले समय में दिक्कत नहीं पेश आएगी। इस वक्त जो है प्रधानमंत्री जो है INS कोलकाता का जो है अंदर से मुआयना कर